Unacademy Line 7 CBSE क्लास 12 नीट फाउंडेशन के लिए आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 5 देख रहे हैं। इस पार्ट 5 में हम देखेंगे आज कोडोमिनेंस। अब तक हमने डोमिनेंट देखा, रिसेसिव देखा, लेकिन आज हम कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं। इसमें दो एलील दोनों एक दूसरे के लिए डोमिनेंट हैं। अगर दोनों एलील एक साथ मिल गए तो निश्चित रूप से दोनों अपना एक्सप्रेशन देंगे। हमने लिख दिया है डेफिनेशन। इन दिस heterozygote shows the effect of both allele. Codominance is often exhibited by alleles of genes. सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा है ब्लड। ह्यूमन ब्लड हमेशा डिप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का है, और प्रत्येक पर्सन ये जीन आई पास करता है। इट पासेसेस जीन आई। हम ए ब्लड ग्रुप के जीन को ए कहते हैं, बी को बी कहते हैं। इन दिस केस आई ए एंड आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट and both shows equal expression. And next है IO, IA and IB are completely dominant over IO. IA that gives blood group A, IB ब्लड ग्रुप बी, आईओ ब्लड ग्रुप ओ। एक चीज बताना है मुझको, जब आई ए और आई ओ प्रेजेंट हो तो एक्सप्रेशन केवल एक ब्लड ग्रुप का होगा। आई बी आई ओ प्रेजेंट है, एक्सप्रेशन केवल बी का होगा, आई बी का होगा। अगर आई ए और आई बी दोनों है तो एक्सप्रेशन आई ए और आई बी दोनों का होगा। पहले केस में ब्लड ग्रुप ए होगा, दूसरे केस में ब्लड ग्रुप बी होगा, तीसरे केस में ब्लड ग्रुप ए बी होगा। दिस इज बिकॉज कोडोमिनेंस। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो कोडोमिनेंस के कारण है, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर डोमिनेंट। तीसरा आता है आईओ। आईओ रेसेसिव है। आईए इज डोमिनेंट ओवर आईओ, आईबी इज डोमिनेंट ओवर आईओ। एक बात मेरी समझ में कम आती है कि लोग कहते हैं, अक्सर मैं बच्चों से सुनता हूं कि नीट क्वालिफाई करना बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं। एक लाइन याद करना मेरी, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। अपने लक्ष्य को देखो तो। अपने लक्ष्य को देख करके आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो लाइन मैंने कही है उस लाइन में आपको सफलता मिलेगी। अब हम आते हैं, एक टेबल बनाए हैं मेल और फीमेल का।
हम पेरेंट 1 को मेल मानते हैं, पेरेंट 2 को फीमेल मानते हैं, और हम जीनोटाइप देखते हैं कौन सा जीनोटाइप बन रहा है और उससे ब्लड ग्रुप कौन सा बन रहा है। मान लीजिए पेरेंट 1 IA है, पेरेंट 2 IA है, तो इसका जीनोटाइप होगा IA और ब्लड ग्रुप होगा A वाले। ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। अगर पेरेंट 1 IB है और पेरेंट 2 IB है, तो इसका जीनोटाइप होगा IAIB और ब्लड ग्रुप इसका होगा AB। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। अगर पेरेंट फर्स्ट IA है, सेकेंड I0 है, जीनोटाइप IAIO हो जाएगा। अब यहां पर चूंकि IO रेसेसिव है, इसलिए ब्लड ग्रुप केवल A दिखाई पड़ेगा। IBIA, पेरेंट 1 IA, पेरेंट 2 IB। अब यहां पर IBIA और फिर ब्लड ग्रुप AB होगा। IBIB, जीनोटाइप IBIB, ब्लड ग्रुप B होगा। यहां लेते हैं IBIO जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप B। और लास्ट केस है कि अगर पेरेंट फर्स्ट IO है, पेरेंट सेकेंड IO है, तो यहां पर हमारा जीनोटाइप IO होगा और ये जो है ब्लड ग्रुप O होगा। अब हम देखेंगे कि अब हमको यह देखना है कि ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है। यहां पर मैंने लिखा है पेरेंट ग्रुप, यहां पर मैंने लिखा है ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड या ऑफ स्प्रिंग। अगर पेरेंट ग्रुप दोनों पेरेंट का एक ही टेबल में लिखा है मैंने, A×A है, तो पॉसिबल संतान कौन होगी? A और O। इम्पॉसिबल होगी BAB। अगर हमारा पेरेंट A×B है, तो पॉसिबल संतान ABABO, इम्पॉसिबल कोई नहीं। अगर पेरेंट ग्रुप A×AB है, ABAB, इम्पॉसिबल O। अगर पेरेंट ग्रुप A×O है, AO पॉसिबल होगा, B और AB जो है इम्पॉसिबल होगा। अगर पेरेंट B×B है, तो B और O पॉसिबल होगा, A और AB इम्पॉसिबल होगा। अगर B×AB है, तो BAAB ए पॉसिबल ऑफस्प्रिंग होगा और ये होगा इम्पॉसिबल। B×O, BO, AB, AB×AB, A भी पॉसिबल, B भी पॉसिबल, AB भी पॉसिबल, O इम्पॉसिबल। AB×O, AB पॉसिबल है, AB और O इम्पॉसिबल है। O×O, O पॉसिबल है, AB इम्पॉसिबल है। अब हमको ये देखना है कि ये कैसे बनता है। तो दो बातें आती हैं, एक एंटीजन आता है और दूसरा एंटीबॉडी आती है। एक एंटीजन आता है और दूसरा एंटीबॉडी आती है। ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी ए नहीं होगा, एंटीबॉडी बी होगी। एंटीबॉडी बी होगी और डोनर ग्रुप हो जाएगा। मतलब इसको ए को और बी ओ, ये दोनों जो हैं इसके डोनर होंगे। बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी नहीं होगी, एंटीबॉडी ए होगी। डोनर ग्रुप बी और ओ। ए बी में
एंटीजन है ए और बी, ये दोनों एंटीजन हैं, इसमें एंटीबॉडी नहीं है। और डोनर ग्रुप ए बी ओ सारे के सारे डोनर होंगे, और ओ में एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी ए बी दोनों होगी और डोनर ग्रुप ओ होगा। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे ब्लड ग्रुप ये रिसीव कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले को कोई भी ब्लड दिया जा सकता है। ओ ब्लड ग्रुप ये यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता, क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट है और एंटीबॉडी ए बी है, ये किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन ओ को केवल ओ ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है। अब हम आते हैं ट्रांसफ्यूजन पर कि कैसे एक मरीज को ब्लड दिया जा सकता है। एक मरीज को कैसे ब्लड दिया जा सकता है, तो जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जा सकता है या ओ चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है। अगर ए को बी चढ़ाया जाए तो कोagulation हो जाएगा, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी ए है। वही बात बी के लिए भी है, बी एक्सेप्ट्स बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप एंड ए बी दैट एक्सेप्ट्स ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, दैट एक्सेप्ट्स ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार से ओ को केवल ओ, ये दूसरे का ब्लड ग्रुप ले नहीं सकता। इस प्रकार से हमने मल्टीपल एलिज्म की बात किया। यहां पर 3 एलील आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई ओ, आई बी डोमिनेंट ओवर आई ओ, बट आई ए एंड आई बी बोथ आर डोमिनेंट, बोथ शोज कोडोमिनेंस। इस प्रकार से आज हमने ब्लड ग्रुप को खत्म किया। हमेशा आप लोग याद रखें, क्योंकि मंजिल थोड़ा दूर है। आपके लिए एक लाइन मैंने लिखा है कि ऑल प्रेजेंट रिजल्ट्स फ्रॉम द पास्ट, all present result from the past and future results from the present। एक लाइन मैंने आपके लिए लिखा है, आज बैठा था तो मुझे याद आया कि आप लोग किस तरह से निराश होते हैं। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती विषयों की मेहरबानी, एक से एक बार कई इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में हो हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। मैं अपने साइंस के विद्यार्थियों के लिए बराबर एक मोटिवेशनल लाइन लिखता रहता हूं, स्वयं लिखता हूं। आप इसको पढ़ करके अपने में एक हौसला जागृत कीजिए, क्योंकि जब आपका हौसला होगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी और हम आपको एहसास इतना दिलाएंगे पढ़ाई का कि आप हम ना हमें भूल पाएंगे और ना ही आप अपने विषयों को भूल पाएंगे। इस प्रकार से आज मैंने मल्टीपल एलिज्म खत्म किया। हमारी लाइनों को भी याद रखेंगे, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही ज्ञानी नहीं होता। जब वो आता है फील्ड में, मैदान में आता है, तो वो सीखता है और सीख करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगला प्रसाद सिंह।